कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन इस रिश्ते की विश्वास की डोर जब कमजोर होती है तो ये रिश्ता बिखर जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही। आज की कहानी में एक पत्नी अपने पति की हत्या करवाने के लिए पहले वो अपने आशिक को महीनों भर ट्रेनिंग दिलवाती है। जब उसका आशिक ट्रेनिंग लेकर तैयार हो जाता है तो वो अपने पति की हत्या की ऐसी साजिश रचती है जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट जाए। लेकिन महिला की एक गलती ने उसके प्लान को नाकामयाब कर दिया। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नंदीग्राम की। एक महिला जिसका नाम शिवानी था, वो सुबह के लगभग 6 बजे पुलिस को कॉल कर कहती है कि उसके पति की मौत हो गई है। पुलिस जब उस महिला के बताए गए पते पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके ही रूम में उसके पति कपिल चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी, उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो खून से पूरी तरह लथपथ थी। कपिल चौधरी के बाएं साइड कनपट्टी पे गोली लगी हुई थी। लेकिन जब पुलिस वाले शिवानी से पूछते हैं तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई, तो रोते बिलखते चिल्लाते हुए अपने पति के गम में शिवानी कहती है कि इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस वाले जब उससे आत्महत्या का वजह पूछते हैं तो वो बताते हैं कि कपिल चौधरी, जिनके ऊपर बहुत कर्ज था और वो कर्ज से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस को भी कुछ देर के लिए ये बात सही लगती है। पुलिस इस केस की जब जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि कपिल तो राइट हैंडर है, तो वो अपने आप को लेफ्ट हैंड से कैसे गोली मार सकता है, लेफ्ट साइड। पुलिस को ये बात पच नहीं रही थी। पुलिस चुपचाप शिवानी का कॉल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस जब शिवानी का कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है तो कुछ चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। दरअसल शिवानी एक अंकुश नाम के लड़के से फोन पर घंटों घंटा बातें किया करती थी। अब इस हत्या में तीसरा नाम अंकुश का जुड़ चुका था। कॉल डिटेल आने के बाद पुलिस का शक शिवानी पर और गहरा जाता है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि कपिल की हत्या करने से पहले उसे नशीली दवा दी गई थी। कपिल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अंकुश और शिवानी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस के सख्ती के सामने दोनों सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल अंकुश और शिवानी की मुलाकात पहली बार एक मोबाइल दुकान पर होती है। अंकुश मोबाइल दुकान किया करता था, जिसका मोबाइल दुकान शिवानी के घर से कुछ ही दूर था। शिवानी अक्सर वहां अपना मोबाइल रिचार्ज कराने जाया करती थी। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें होने लगी और ये बात इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ मरने जीने की कस्में खाने लगती है। कपिल चौधरी, जो पेशे से ड्राइवर था, वो गाड़ी लेकर जब अपने घर से निकलता था, वो कई दिन तक लौटकर अपने घर नहीं आता था। उसका फायदा उठाकर शिवानी और अंकुश दोनों एक दूसरे से मिला करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। लेकिन कपिल की एक बुरी लत थी कि कपिल नशे का आदी था। जब वो नशे में घर आता था तो शिवानी के साथ मारपीट किया करता था। शिवानी भी कपिल की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी और वो अपने आशिक अंकुश के साथ मिलकर अपने पति कपिल चौधरी की हत्या की साजिश रचने लगी। शिवानी अंकुश से कहती है कि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो 20 से हमारे पति कपिल चौधरी को हटाना पड़ेगा। इसलिए शिवानी अपने आशिक अंकुश को लगभग महीनों भर हत्या करने की ट्रेनिंग दिलवाती है और जब उसका आशिक हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है तो एक दिन रात के 10 बजे वो पहले अपने पति को नशीली दवा देकर बेहोश कर देती है, सुला देती है। जब उसका पति कपिल चौधरी सो जाता है तो वो अपने आशिक अंकुश को फोन कर बुलाती है और गोली मारकर अपने पति की हत्या कर देती है। इस हत्या के जुर्म में पुलिस शिवानी और अंकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।